रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को याद दिला दूं कि साइंस भी रेलवे ग्रुप डी में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है और रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज का एक और नया सेट आ चुका है साइंस का जिसमें 40 प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि एंजाइम मूलतः क्या है। तो बताओ क्या है एंजाइम। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन हो जाते हैं। एक का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है। तो बताओ क्या होती है अतिचालक में। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अतिचालक ऐसा पदार्थ है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। दूसरे नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि एक हॉर्स पावर बराबर है। तो बताओ कितने वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये तो एक इजी प्रश्न आ जाता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट की होता है। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। तो बताओ क्या दर्शाता है वायुमंडलीय दाब में। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट ये तूफानी मौसम को दर्शाता है। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है प्रेरकत्व की इकाई है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी प्रेरकत्व इकाई। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है हेनरी। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसको रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर के नाम से जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि की इकाई है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी ध्वनि की इकाई। 7 का आंसर आपको देना है। तो डेसिबल ये ध्वनि की इकाई हो जाता है। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 8 आ जाता है टेलीग्राफी के आविष्कार किसने किया। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा टेलीग्राफी का आविष्कार किया गया था। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो मॉर्स सैमुअल के द्वारा टेलीग्राफी का आविष्कार किया गया था। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 के ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो बताओ इनमें से हम कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। और 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 10 आ जाता है शुष्क सेल है। तो बताओ इनमें से कौन है शुष्क सेल। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो प्राथमिक सेल हो जाती है शुष्क सेल। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 11 आ जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है वेबर। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो बताओ इनमें से क्या होती है विद्युत ऊर्जा की इकाई। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। तो बताओ इनमें से क्या होती है प्रतिरोध की यूनिट। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओम होती है प्रतिरोध की यूनिट। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो बताओ किस कारण से वायुमंडल में बादल तैरते हैं। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये कम घनत्व के कारण तैरती हैं। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चलिएगा 15 के मैं जब तक 4 ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो बताओ दूरदृष्टि को क्या कहते हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, यानी 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो बताओ क्या तात्पर्य है। तो मायोपिया से तात्पर्य हो जाता है निकट दृष्टि। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है। तो बताओ इनमें से किस में हो जाता है जल संक्रामक रोग। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है हैजा में। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो बताओ कितनी हो जाएगी। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी हो जाती है वो 25 सेंटीमीटर हो जाती है। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि टीबिया अस्थि डॉट डॉट में होती है। तो बताओ किस में होती है ये टीबिया अस्थि। 19 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये अस्थि पाई जाती है पैर में। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। तो बताओ कौन सा रोग है जो विटामिन ई की कमी से हो जाता है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जनन क्षमता में कमी ये विटामिन ई की कमी से होता है। 20 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 से किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो बताओ किसके वजह से ये मधुमेह रोग हो जाता है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अग्नाशय के वजह से हो जाता है मधुमेह रोग। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एगस्ट गैमेटिम एक बीमारी है। तो बताओ ये बीमारी किसकी हो जाती है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आँखों की ये बीमारी होती है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि सरस का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ SARS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है रिसीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो बताओ क्या कहा जाता है फलों के अध्ययन को। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है आपके सामने कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो बताओ मैं से कौन सा भाग खाते हैं नाशपाती का। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गूदेदार पुष्पासन नाशपाती का खाया जाने वाला भाग हो जाता है। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो कैरामल का प्रयोग किया जाता है। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। तो बताओ में से कौन सी फसल सहायक होती है। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जो फसल सहायक होती है वो बीन्स होती है। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा भाग इस्तेमाल करते हैं कोको का। 28 का आंसर आपको बताना। जब तक मैं आपको 28 के सभी ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 28 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं शो हो रहे हैं। तो बताओ 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बीज का इस्तेमाल करती है। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो बताओ में से किसके द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। तो ये लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है, तो बताओ कितने सिलेंडर होते हैं मारुति 800 में। 30 का राइट आंसर आपको देना है। तो इसमें सिलेंडरों की संख्या होती है 3। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बताओ कौन से सिद्धांत पर आधारित होती है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होती है। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। तो बताओ क्या होता है न्यूट्रॉन में। 32 का आंसर आपको देना है। तो न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें कोई आवेश नहीं होता है, यानी 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि समस्थानिक परमाणुओं में बताओ क्या होता है। 34 का आंसर आपको देना है। तो समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एल्केन का सूत्र होता है। तो बताओ क्या होता है एल्केन का सूत्र। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये सूत्र होता है CnH2n+K2। 35 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो बताओ ये किस पर आधारित हो जाती है आधुनिक आवर्त सारणी। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है आधुनिक आवर्त सारणी। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से कि जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है जिप्सम का व्यापारिक नाम। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कैल्शियम सल्फेट हो जाता है। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 से कॉर्टाज का रासायनिक नाम है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा कॉर्टाज का रासायनिक नाम। 38 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये सोडियम सिलिकेट हो जाता है। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी। 39 का आंसर आपको देना है। तो ये हेनरी बैकरेल के द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।